रिस्पेक्टेड जज विद एन अनसर्टेन लेगेसी। इंडिया के 48 सीजेआई का टेन्योर उस वादे और उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा जो शुरुआत में था। जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका कार्यकाल बहुत ही उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था कि यह हमारे समय के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को सुनेंगे और उन पर निर्णय लिए जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल मलाइज। जस्टिस रमन्ना ने अपने ही फेयरवेल कमेंट में एज आउटगोइंग सीजीआई लिस्टिंग और पोस्टिंग के टूटने के लिए एक्सेप्टेंस करने और अपॉलॉजी के लिए एक गहरी इंस्टीट्यूशनल अस्वस्थता को दर्शाया है। उन्होंने लिस्टिंग प्रक्रिया पर अधिक ध्यान न देने के लिए माफ़ी मांगी। जस्टिस रमन्ना की लेगेसी को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा स्थिति को समझना इम्पॉर्टेंट है। जब उन्होंने सीजीआई के रूप में पद संभाला था तब तक पिछले सीजीआई के रूप में जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई एंड एस.ए. बोबड़े के टेन्योर को प्रभावित करने वाले विभिन्न विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काफ़ी वीक हो चुका था। हालांकि सीजीआई के रूप में जस्टिस रमन्ना का जुडिशियल कंट्रीब्यूशन निराशाजनक था। उनके डिसीजन को नजरअंदाज नहीं कर सकते फॉर द आर्बिट्रेशन एंड द वाइड स्प्रेड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। पर यह क्लियर है कि जस्टिस रमन्ना ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को अवॉइड किया, जो कि पॉलिटिकल माइनफील्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आर्टिकल 370 का कमजोर करना, स्कूलों में हिजाब पर रोक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण EWS कैटेगरी और आधार अमेंडमेंट ने महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन उठाए जिन्हें तत्काल समाधान की आवश्यकता थी लेकिन लिस्टेड नहीं थे। यह उनके एडमिनिस्ट्रेशन साइड की गलतियां थी, शायद जिस वजह से जस्टिस रमन्ना ने अपनी मोस्ट लास्टिंग लेगेसी को छोड़ा। जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट प्रमोट ना कर पाना डिस्पाइट ऑफ हिज सीनियरिटी, परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन, और साथ ही में डिसीजन टू ट्रांसफर जस्टिस संजीव बैनर्जी फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट टू मेघालय हाई कोर्ट और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब ना मिल पाना। अब कुछ फॉल्ट लाइन पे नजर डालते हैं। A Supreme Court bench of Justice आफ्ताब आलम and Justice रंजन देसाई ने पॉइंट आउट किया कि राम जेठमलानी की लीडरशिप की गलतियों के कारण उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को पुश किया फॉर जस्टिस रमन्ना's अपॉइंटमेंट, जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनको 2 बार रिजेक्ट कर चुके थे, एज डॉक्यूमेंटेड बाय वी वेंकटेशन। एक और कंट्रोवर्सी जिसने जस्टिस रमन्ना के टेन्योर को इफेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेटी पर इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेन का आरोप। जो उनके द्वारा जमीन खरीदी गई थी वो भी कम कीमतों पे अमरावती, जो कि कैपिटल रीजन है आंध्र प्रदेश का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के गैग ऑर्डर पर रोक लगा दी, लेकिन जस्टिस रमन्ना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट को इन हाउस जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया, विच अल्टीमेटली डिसमिस द कंप्लेन। तथ्य यह भी है कि जस्टिस रमन्ना एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें करप्शन के मामलों में MP-MLA की सुनवाई में तेजी लाने की मांग की गई थी और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने ही इस पूरे एपिसोड को सस्पिशियस बनाने का काम किया। जस्टिस रमन्ना शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले CGI रहे हैं। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण छवियों में से एक उनकी छवि है दिसंबर 2021 की, जिसमें CGI के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कृष्णा जिले में अपने गांव की यात्रा पर उनके आसपास बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ सजी हुई बैलगाड़ी में सवार हुए। शायद जस्टिस रमन्ना की लेगेसी का सबसे स्थायी सवाल यह होगा कि चीफ जस्टिस कोर्ट में एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्यों नहीं ला सके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू आवर चैनल डिकोड गवर्नमेंट जॉब।